पूर्वी चंपारण में अब आज के बाद से 2 एसपी यहाँ पर बैठेंगे। हालांकि 23 फरवरी को जब विधानसभा का सत्र चल रहा था 2026-27, तो उसमें जो कल्याणपुर से विधायक हैं सचिंदर प्रसाद सिंह, उन्होंने साफ तौर पर आवाज उठाया था विधानसभा में कि पूर्वी चंपारण में 2 एसपी होने चाहिए। हमारे साथ खास बातचीत में इस वक्त विधायक जी है। क्या कहिएगा विधायक जी, आप जो विधानसभा में आवाज उठाए थे वह अब पूरा हो गया है? निश्चित रूप से मैं माननीय सम्राट चौधरी जी जो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देता हूं कि आपने चंपारण वासियों की आवाज़ मेरे माध्यम से सुना और जो आवाज़ आपके कान तक गया आप उस पर कार्रवाई करते हुए आज आपने पूर्वी चंपारण जिले को 2 एसपी के रूप में सौगात दिया है। इससे विधि व्यवस्था के संधारण में, कानून को ठीक से लागू कराने में, थानों को कंट्रोल करने में और पब्लिक को, आम आदमी को जो शिकायत रहती है कि हमको बड़े पदाधिकारी से मुलाकात होने में दिक्कत हो रही है, समय नहीं मिलता है, इसमें सहूलियत होगी। इसलिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि एक विधायक लोग अपने विधानसभा के समस्या को उठाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कहाँ से आया कि पूरे जिले के इस समस्या को खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब कोई भी माननीय विधानसभा का सदस्य हो जाता है तो वो पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में काम कर सकता है, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में काम कर सकता है। बिहार के किसी भी कोने के, बिहार के किसी भी विषय में वो आवाज उठा सकता है। और ये तो हमारा जिला है पूर्वी चंपारण जिला, जहां मेरा भी विधानसभा क्षेत्र है और मेरे भी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एसपी साहब से काम होती है, पुलिस विभाग के वरीय लोगों से काम होती है, चाहे वो केस के संधारण का मामला हो, विधि व्यवस्था की मामला हो, चाहे वो भेंट मुलाकात करने का कोई विषय रखने का मामला हो। इसलिए ये हमारा जिला है, तो स्वाभाविक रूप है कि हमारे जिले में जो भी आवश्यकता होगी, जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, बराबर ऐसा आवाज हम लोग उठाते रहते हैं। मेडिकल के क्षेत्र का हो, रोड के क्षेत्र का हो, अन्य भी किसी डेवलपमेंट क्षेत्र का हो, विधि व्यवस्था का हो, ये सब बात दिमाग में आती रहती है। और हम तो बराबर, हमारा आप देखिएगा जब भी विधानसभा चलता है तो कई अपने विधानसभा के संदर्भ में सवाल भी होते हैं, कई सवाल जिला के संदर्भ में भी होते हैं, कई सवाल राज्य स्तरीय संदर्भ में भी होते हैं। तो ये सब हम लोग के दिमाग में आता भी और करने में अच्छा भी लगता है कि हमारा जब जिला ठीक रहेगा, हमारा तभी क्षेत्र ठीक रहेगा, हमारा राज्य ठीक रहेगा तो हमारा देश ठीक रहेगा, हमारा देश ठीक रहेगा तो हम सब लोग ठीक रहेंगे। अच्छा विधायक जी, एक आखिरी सवाल लेंगे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मंच से कहा कि देशवासियों को अब पेट्रोल डीजल बचत करने की जरूरत है, और देखा जा रहा है कि खुद इसका पहल आज से शुरुआत कर दी है मोदी जी। इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं एक जानकारी तो आपको देना चाहूंगा कि अभी भी डीजल पेट्रोल जो है ये नैसर्गिक रूप से जो तत्व पृथ्वी से निकलते हैं ना, वो एक तत्व के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है। अभी ये बन नहीं रहा है, कोई भी कृत्रिम व्यवस्था नहीं है कि जिससे डीजल पेट्रोल बनाया जा सके। कृत्रिम व्यवस्था गाड़ी बनाने का जरूर है, रोड बनाने का है, तो रोड बढ़ रहा है, गाड़ी बढ़ रही है, लेकिन हमारा डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और हमको लंबे टाइम तक अपने सृष्टि को चलाना है, लंबे टाइम तक हमको अपने व्यवस्था को ठीक रखना है, तो हमें नैसर्गिक चीजों को सेव करके रखना पड़ेगा। और इसके लिए अति आवश्यक जो हो सकता हो वो काम हमें करना चाहिए। कुछ विलासिता संबंधी जो काम है, कुछ आराम संबंधी जो काम है, जिसको किए बिना भी हम ठीक से चल सकते हैं, रह सकते हैं, तो वो काम करना चाहिए। और उसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भी टारगेट को काटते हुए कि हम कम गाड़ियों से सफर करेंगे, वो मात्र 3 गाड़ी अब उनके यात्रा में रह रहा है। और कुछ ऐसे लोग जो गाड़ियों का काफिला लेके घूमते हैं, उन्हें भी उन्होंने मैसेज दिया है और आग्रह भी किया है कि आप सब लोग भी अपने आवश्यक कटौती में से, आवश्यक व्यवस्था से कुछ कटौती करिए और नैसर्गिक वस्तुओं को सेव रखिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का हमें परेशानी नहीं हो। और फिर दुनिया के कई देश हैं जो खाड़ी देश हैं, तेल उत्पादक देश हैं, वो कई प्रकार के विवाद में उलझे हुए हैं, कई लोग युद्ध में उलझे हुए हैं, थोड़ा तेल के सप्लाई में भी प्रॉब्लम हो सकता है या थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इस तरफ भी माननीय प्रधानमंत्री जी का इशारा है। हम लोग के यहाँ तेल का उत्पादन बहुत कम होता है, हम लोग इस पर बाहर से आयात पर आश्रित रहते हैं, इसलिए भी उनका इशारा है कि हमें इन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। जी, क्या लग रहा है कि जो बीजेपी के अलावा जो पार्टी है वो लोग इस बात को मानेंगे तेल वाले कि गाड़ी कम लेके चले? देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि
एक लॉजिक होता है, एक थुथुरलॉजी होता है। तो जितने थुथुरलॉजी वाले लोग हैं, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, उनका मानना न मानना उनके पर निर्भर करता है। लेकिन बहुत सारे मामलों में कानून जब बन जाता है तो उन्हें भी अपने भारत के कानून के परिप्रेक्ष्य में काम करना पड़ेगा। और कुछ चीजें होती है कि हम कहीं इशारा करते हैं, कहीं निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको भी हम मानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत के संदर्भ में भारत को अच्छा देखना चाहते हैं, हमारा भारतवर्ष बेहतर है, अच्छा रहे, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं हो, हमें जितनी नैसर्गिक वस्तुएं ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उन वस्तुओं की कमी नहीं हो, तो हमें उन्हें सेफ रखना पड़ेगा। अब पानी नैसर्गिक वस्तु है तो हमें उसे सेफ रखना पड़ेगा, हमारी मिट्टी नैसर्गिक वस्तु है तो इसे हमें सेफ रखना पड़ेगा। तो जितना भी ईश्वर प्रदत्त चीज है हम उसको सेफ नहीं रखेंगे, जल्दी उसको समाप्त करेंगे तो हम भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और जितना ज्यादा दिन तक उसको हम सेव करके रखेंगे तो हमें भी वो काम आने वाला है, हम ज्यादा सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। इसलिए ज्यादा लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं अपने भारतवर्ष में जिनको न कान से सुनाई पड़ता है, न आंख से दिखाई पड़ता है। हाँ, एक प्राणी होता है अपने समाज में जिसको दिन में कई बार नहीं दिखाई पड़ता है, उसको जब अंधेरा होगा तभी ये दिखाई पड़ेगा। तो कुछ वैसे जो प्राणी लोग हैं, वैसे जो जीव हैं, वो मानते हैं, जब उनको अपनी परेशानी होने लगती है तब मानते हैं, लेकिन वो नहीं भी मान सकते हैं। इसलिए ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी लोग इस देश के 100 में 100% नरेंद्र मोदी जी के विचार को मानने वाले नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं इस देश के, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से अगर कुछ आग्रह वो कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं अपने देशवासियों से, तो निश्चित रूप से उसे स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, और आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके श्रोता, दर्शक और आपके शुभचिंतक हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। तो आप कल्याणपुर के विधायक माननीय सचिंदर प्रसाद सिंह जी को सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाया मोतिहारी के जनसंख्या को देखते हुए, और अब उसका जो है मोतिहारी के लोगों को उसका सौगात भी मिला है कि अब मोतिहारी में आज से 2 एसपी बैठेंगे, यानी कि एक एसएसपी होंगे और दूसरा ग्रामीण एसपी के तौर पर। आप लोग की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।